जब हम राजनीति शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? चुनाव, बड़े बड़े नेता और टीवी पर होने वाली तीखी बहसें, है ना? ये सब बेशक राजनीति का एक जरूरी हिस्सा है, पर कहानी बस इतनी सी नहीं है। असल में इन सारी सुर्खियों के पीछे एक पूरा का पूरा स्टडी का फील्ड है, एक विज्ञान जो हमें बताता है कि ये सब क्यों और कैसे होता है। तो चलिए आज इसी विज्ञान को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले राजनीति विज्ञान शब्द को ही तोड़कर देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है सिद्धांत यानी थ्योरी के कॉन्सेप्ट से। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए जरा, जैसे मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले होते हैं ना, ठीक वैसे ही राजनीति विज्ञान में राजनीतिक घटनाओं और व्यवहारों को समझने के लिए सिद्धांत होते हैं। ये सिद्धांत हमें एक फ्रेमवर्क, एक नजरिया देते हैं जिससे हम इस जटिल राजनीतिक दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो फिर ये सिद्धांत, ये थ्योरीज आखिर पढ़ती किस चीज को है? जवाब है राज्य को। पारंपरिक राजनीति विज्ञान में जो सेंट्रल सब्जेक्ट रहा है वो हमेशा से राज्य ही था। पर जब हम यहाँ राज्य कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? किसी देश या स्टेट को राज्य कहलाने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो वहाँ रहने वाले लोग, यानी एक डिफाइंड पॉपुलेशन। दूसरा, एक तय जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जमीन। तीसरा, उस पर राज करने वाली एक सरकार। और सबसे जरूरी चौथी चीज है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। इसका मतलब है अपने फैसले खुद लेने की सबसे बड़ी ताकत, जिस पर किसी बाहरी या अंदरूनी ताकत का दबाव न हो। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर राजनीति विज्ञान की भाषा में एक राज्य बनता है। लेकिन एक बात और, राजनीति विज्ञान का फोकस हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। समय के साथ इसमें काफी बड़े बदलाव आए हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ है। पहले यानी ट्रेडिशनल व्यू में सारा ध्यान सिर्फ राज्य और सरकार के फॉर्मल स्ट्रक्चर्स पर होता था। लेकिन अब जो मॉडर्न व्यू है उसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है। अब राजनीति विज्ञान पावर प्ले को समझता है, मतलब शक्ति कैसे हासिल की जाती है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, और साथ ही ये लोगों के यानी आम इंसान के पॉलिटिकल बिहेवियर का भी एनालिसिस करता है। और अब आते हैं उस सबसे बड़ी बहस पर जिसने इस फील्ड को हमेशा से घेरे रखा है। क्या राजनीति के अध्ययन को वाकई में एक साइंस कहा जा सकता है? मतलब क्या इंसानी राजनीति का अध्ययन उतना ही प्रिसाइज हो सकता है जितना फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा कोई नेचुरल साइंस होता है? इस बहस को समझने के लिए पहले वो तर्क देखते हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये एक पक्का विज्ञान नहीं है। देखिए, जो लोग इसे साइंस नहीं मानते, उनका कहना है कि इंसानी व्यवहार बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप उसे किसी लैब में नहीं परख सकते। फिजिक्स में जैसे नियम होते हैं, वैसे यहाँ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, पर राजनीति में ऐसा कुछ पक्का नहीं होता। आप किसी की भावनाओं या विचारों को कैसे नापेंगे? इसीलिए वो कहते हैं कि ये एक पक्का विज्ञान नहीं है। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू भी सुनिए। जो लोग इसे साइंस मानते हैं, उनका तर्क भी बहुत मजबूत है। वो कहते हैं कि विज्ञान का मतलब सिर्फ टेस्ट ट्यूब और लैब ही नहीं होता। विज्ञान का मतलब है सिस्टमैटिक स्टडी, और राजनीति विज्ञान वही करता है। ये सिस्टमैटिकली डेटा इकट्ठा करता है, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करता है, और कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और उसके प्रभाव के बीच रिश्ता ढूंढने की कोशिश करता है। और रही बात भविष्यवाणी की, तो इलेक्शन पोल्स को देख लीजिए, वो अक्सर काफी हद तक सही साबित होते हैं। तो दोनों तरफ इतने मजबूत तर्क हैं, तो फिर आखिर फैसला क्या है? आम सहमति क्या कहती है? ये इस बहस को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आती है। और वो मोड़ ये है, राजनीति विज्ञान शायद फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा नेचुरल साइंस नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये एक सोशल साइंस जरूर है। क्यों? क्योंकि ये इंसानी समाज के राजनीतिक व्यवहार की सिस्टमैटिक स्टडी करता है। और रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। इसे एक कला, एक आर्ट भी माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ विश्लेषण नहीं करता, बल्कि एक समाज को अच्छी तरह से चलाने के लिए प्रैक्टिकल रूल्स और प्रिंसिपल्स भी देता है। तो आखिर में हम इसे कैसे समझें? देखिए, राजनीति विज्ञान सिर्फ दिन भर की खबरों का एनालिसिस नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में राज्य, शक्ति और राजनीतिक व्यवहार का एक सिस्टमैटिक अध्ययन है, जो हमें हमारी इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया को समझने के लिए एक बहुत जरूरी फ्रेम, एक नजरिया देता है।
इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की बात कही जाती है। राजनीति विज्ञान वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे समाजों को चलाता है। सोचिए जरा, जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, वैसे ही एक समाज को चलाने के लिए नियमों, संस्थाओं और प्रोसेस का एक ढांचा चाहिए। और राजनीति विज्ञान का सार यही है। और ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर राजनीति समाज का सॉफ्टवेयर है, तो क्या हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं? राजनीति विज्ञान को समझकर हम सिर्फ अपने समाज को एनालाइज ही नहीं करते, बल्कि उसे बेहतर बनाने की संभावनाओं पर भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं।